हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एस्टेट में कहानियों से जुड़े हुए किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो यहाँ मैं ये जानकारी दे दूँ कि मैंने आपको सारी कहानियाँ जो है बता दी है कि कौन कौन सी कहानियाँ इसमें दी गई है, उसका सारांश वगैरह चर्चा कर चुके हैं। तो सारी कहानियाँ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अब बात आती है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो मैंने पढ़ाया है और जो पेपर में प्रश्न पूछा गया है उसमें आपको कितनी मदद मिल सकती है। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं कि प्रीवियस में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। पति की मृत्यु के पश्चात भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती है? बूढ़े धनवान की, जमींदार की, गरीब किसान की या फिर अपने सौतेले पुत्र की? तो राइट आंसर क्या है इसका? अपने सौतेले पुत्र की पत्नी बनकर वो जीती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का जन्म हुआ था। तो ये आपको देखिए पता होना चाहिए कि जब भी आप जो भी कहानी पढ़ रहे हैं उनके जो लेखक दिए गए हैं उनका भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जो जीवन परिचय है वो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं भी आप सभी को ये रह गया हमारा टॉपिक, तो ये जीवन परिचय भी मैं आप सभी को करवा दूंगी। 31 जुलाई 1880, 31 जुलाई 1888, 31 जुलाई 1836 या फिर 31 जुलाई 1886? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 31 जुलाई 1880। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी की कहानी है। कहानी का प्लॉट, बूढ़ी काकी, पूस की रात, विष के दांत। अब आप बताइए कि ये किस कहानी में बताया गया है। तो आपको ये पता है कि पूस की रात कहानी में भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी की कहानी का चित्रण है। जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, अब इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? वह है हल्कू। तो ये अपनी पूरी की पूरी इसकी खेती जब बर्बाद हो जाती है तो इसको क्या करना पड़ता है? मजदूरी करनी पड़ती है। तो यही जो इस कहानी में दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको इसी चीज़ से पता चलेगा कि कौन सी कहानी में कहा आया हुआ है। नेक्स्ट है, चीफ की दावत किसके घर पर थी? श्यामनाथ के घर पर, रामनाथ के घर पर, श्यामनाथ के घर पर या फिर प्रभुनाथ के घर पर? तो चीफ की दावत जो है ये किसके घर पर थी? तो राइट आंसर है यहाँ पे श्यामनाथ के घर पर। ठीक है, चलिए बेसिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में। नेक्स्ट है, भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ था? 8 अगस्त 1925, 8 अगस्त 1935, 8 अगस्त 1905 या फिर 8 अगस्त 1915? तो आपको डेट ऑफ बर्थ के सन के हिसाब से और तारीख के हिसाब से सब कुछ याद करना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 8 अगस्त 1915। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ की दावत कहानी का उद्देश्य है माँ का अनादर करना, निम्न वर्गीय समाज का चित्रण, मध्य वर्गीय समाज के खोखलेपन का चित्रण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जितनी कहानियाँ मैंने आप सभी को पढ़ाई है उन कहानियों के पात्र परिचय बताए हैं, उन कहानियों का क्या विषय वस्तु है, विषय है, वो भी मैंने आप सभी को बताया है, ताकि आप ऐसे प्रश्न जो है इनके आंसर दे सकें। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मध्य वर्गीय समाज के खोखलेपन का जो है इसमें चित्रण किया है कि मध्य वर्गीय समाज कितना जो है अपनी स्वार्थपरता में डूबा रहता है, अपनी स्वार्थ के लिए क्या क्या कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, चीफ की दावत कहानी में श्यामनाथ का चरित्र किस प्रवृत्ति की ओर अग्रसर है? मिलनसार प्रवृत्ति, शांत प्रवृत्ति, दयालु प्रवृत्ति या फिर लालची प्रवृत्ति? तो राइट आंसर क्या है? उसको लालची प्रवृत्ति का जो है दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1913, 1931, 1921 या फिर 1919? तो मैंने सभी कहानियों के आपको प्रकाशन वर्ष, कहानी संग्रह, सभी चीज़ें बता रखी है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1913 ईस्वी। ठीक है, ये किस पत्रिका में छपी थी? हिंदू पत्रिका में। नेक्स्ट है, जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? लहना सिंह ने, बोधा सिंह ने, सूबेदार ने या फिर वजीरा सिंह ने? तो जर्मन लपटन को जो है लहना सिंह ने मारा था। अब जब आप कहानी पढ़ते हो तभी आप ऐसे आंसर इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कहानी पढ़नी उतनी ज़रूरी है जो भी आपके टॉपिक में दिया गया है। अच्छी बात यह है कि सिर्फ उन्हीं से प्रश्न आते हैं जो आपके टॉपिक में दिए गए हैं। तो प्रश्न है, आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किस कहानी में किया गया?
महावीर प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए फ्लैशबैक शैली, अब मैंने जब आपको ये कहानी बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि फ्लैशबैक शैली जो है किसमें दिखाई गई है, ये दिखाई गई है उसने कहा था कहानी में, राइट। और उसने कहा था कहानी जो है ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो उनकी इस कहानी में ये बताया गया है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी कहानी में जिक्र हुआ है फ्लैशबैक शैली, ये मैंने आपको बताया था। और ये आपको पता है उसने कहा था, और उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो कहानी में प्रश्न किसी भी प्रकार से आपको पूछे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गुलरी काकी और मुनरी किस कहानी के पात्र है। उसने कहा था कहानी का प्लॉट, चीफ की दावत या फिर पंचलाइट। अब मैंने आपको बता रखा है कहानी के पात्र भी सभी के बता रखे हैं, तो आपको इस कहानी का आंसर भी आना चाहिए। तो राइट आंसर है यहाँ पे पंचलाइट, ठीक है। एक एक पात्र, चाहे वो मुख्य पात्र हो चाहे वो गौण पात्र हो, सभी पात्रों का मैंने बताया है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पंचलाइट को कौन जलाता है, गोधन, बूधन, गुलरी या फिर महतो। तो पंचलाइट कौन जलाता है, तो वो है गोधन, ठीक है। नेक्स्ट है, कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है, संस्मरण है, जीवनी है, कहानी है या फिर रेखा चित्र है। तो ये क्या है, ये कहानी है, यानी विधा भी आपसे पूछ ली जाती है कि कौन सी विधा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, कहानी है। नेक्स्ट कहानी पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भगजोगनी किस कहानी की पात्र है, सिक्का बदल गया, ईदगाह, कहानी का प्लॉट या फिर लाल पान की बेगम। तो भगजोगनी जो है ये कहानी का प्लॉट पात्र की मुख्य पात्र है, इन्हीं पर आधारित पूरी की पूरी कहानी है। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो अब इस आधार पर आप सोच सकते हैं कि आपको अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। बाकी जो मैंने वीडियोस बना दिए हैं आपको कहानी के ऊपर, उन सभी को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें, चाहे वो प्रकाशन वर्ष हो, तो अगर प्रकाशन वर्ष से प्रश्न आ गया तो भी आप इजीली उनको कर सकते हैं। कहानी संग्रह पूछा जाएगा तो वो भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो आपको पात्र से पूछ सकते हैं, वो भी आप बता सकते हैं। विषय क्या है कहानी की, वो भी आपको पता है। कथन जो है वो भी आपको पता है, कहानियों के कथन भी मैंने आप सभी से करवा दिए हैं। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न आए, आपको ये सारे टॉपिक्स मैंने अपने जब कहानी करवाई है तो उसमें कवर करवाए हैं, तो आपके सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि जो आगे भी आपसे प्रश्न पूछा जाए एस्टेट में तो उनको आप कवर कर सके। यहाँ मैंने आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स दिखा दिए हैं कि कहानियों से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम इसी प्रकार से नाटक और उपन्यास आदि जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो वीडियो जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी कोई डाउट्स हो तो वह भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं